हो व्हील सेल का यूज हम बताएंगे। हो तेरी खोपड़ी में व्हील सेल घुस जाएंगे, राम आएंगे। तो जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम आपको व्हील और सेल का मास्टर बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं हाउ टू यूज व्हील एंड सेल। ठीक है, कहां पे अपने को व्हील का यूज करना है और कहां पर सेल का यूज करना है। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हो जाएगा अपना यूज ऑफ व्हील एंड सेल। ठीक है बच्चों, इसमें बात यह है कि जो व्हील और सेल है ना, इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्हील है वो कहीं पे आई के साथ यूज हो रहा होगा, कहीं पे वी के साथ, और वहीं पर सेल भी उसी के साथ यूज हो रहा होगा। लेकिन इसके कुछ कैटेगरी है, कुछ डिवीजन है। चलिए उस डिवीजन को जान लेते हैं ताकि आपको जो व्हील और सेल का यूज है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला अपना कैटेगरी बनता है वो है कि जो सेल है अपना, जो आई के साथ और वी के साथ यूज हो रहा हो, और जो अपना व्हील है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहा हो। तो ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग नॉट फिक्स्ड। क्या बोलते हैं? नॉट फिक्स्ड। इस केस में जो है दो डिवीजन है। पहला है या तो कोई ओपिनियन वाला सेंटेंस हो, ओपिनियन, या फिर इंटेंशन वाला सेंटेंस हो, या फिर दूसरा जो है कोई फ्यूचर एक्शन वाला आपको सेंटेंस दिखे। ठीक है, तो चलिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको ओपिनियन इंटेंशन से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिखे या फिर फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड कोई सेंटेंस दिखे, आपको चले आना है इस केस पे। यानी इन दोनों में से कोई भी प्रकार का सेंटेंस दिखे, अगर आई है उसमें सब्जेक्ट और वी है तो सेल का यूज कीजिए, अगर आई वी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो आप सेल व्हील का यूज कीजिए। ठीक है, एग्जांपल देते हैं ओपिनियन या फिर इंटेंशन का, कि जैसे एग्जांपल है कि आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये एक इंटेंशन है, यानी कि मेरा इंटेंशन है कि आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन में जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लोग कि माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो। ठीक है, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, ये एक फ्यूचर एक्शन है, यानी मेरा फ्रेंड जो है कल यहाँ आएगा। लेकिन ये देखिए, आपको जो है माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है, जो कि आई और वी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने विल का यूज किया है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कैटेगरी। जो इसमें जो दूसरा कैटेगरी आता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों, इसमें जो अपना दूसरा कैटेगरी आता है वो है कि अगर विल का यूज आई और वी के साथ हो रहा हो और जो सेल है उसका यूज जो है अदर सब्जेक्ट्स के साथ हो रहा हो, तो ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। और इसको जो है हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है कोई प्रॉमिस हो, कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो, ठीक है, कोई थ्रेट हो, या फिर कोई डिटरमिनेशन हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिखे जो कि प्रॉमिस से रिलेटेड हो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो, कोई थ्रेट हो। थ्रेट मतलब क्या होता है? थ्रेट मतलब होता है कि धमकी, या फिर कोई धमकी हो, या फिर कोई डिटरमिनेशन, या कि कोई प्रण से रिलेटेड, यानी कि कोई
जो आंतरिक इच्छा यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको कि दृढ़ निश्चयता हो, उसको हम लोग डिटर्मिनेशन बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रॉमिस का कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जो है एक प्रॉमिस हो गया कि हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, आई दिखा हम लोग को, आई वी विल का यूज कर लिया हम लोग। शैल का कहाँ यूज किए थे, अगर हम लोग के पास कोई ओपिनियन, इंटेंशन या फिर कोई फ्यूचर एक्शन हो। इसके बाद आता है कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके एडमिट कार्ड पे हमेशा लिखा रहता है कि नो कैंडिडेट will or shall be allowed to take his or her mobile phones। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखा, नो कैंडिडेट्स एज ए सब्जेक्ट, जो कि आई और वी नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर विल का ना यूज करते हुए सेल को प्रेफर करेंगे यानी यूज करेंगे। ठीक है, जो अपना थर्ड कैटेगरी है वो है थ्रेट। थ्रेट यानी कि कोई धमकी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका हम लोग एग्जांपल यहां लेते हैं नीचे में, नहीं इसको मिटा ही देते हैं, आपको दिखेगा नहीं फिर। जो अपन थ्रेट का एग्जांपल लेंगे वो होगा कि एग्जांपल लेते हैं थ्रेट का, द ऑथोरिटीज शैल या विल पनिश द रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, जो अथॉरिटी है वो जो गलत काम करने वालों को पनिश करेगा। तो यहाँ पे द ऑथोरिटी दिख रहा है आपको एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई और वी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल यूज ना करेंगे और शैल यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि एक प्रण होता है कि जैसे आई विल क्रैक द एग्जाम, दिस एग्जाम, आई विल क्रैक दिस एग्जाम। आई दिखा, चले गए हम लोग विल के पास। ठीक है, तो ये जो है 6 कैटेगरीज यानी 6 डिविजन्स हैं आई और विल से रिलेटेड। ठीक है, अगर ये 6 जो है डिविजन्स या फिर कैटेगरीज आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि कहाँ को आपको विल का यूज करना है और कहाँ पे आपको शैल का यूज करना है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ, 22 तारीख को हमारे रामलला जो है अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उनका, तो पूरे देश में 22 तारीख को जय श्री राम का नारा गूंजना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।